आपकी औलाद नंगा घूम रहा है, आपकी औलाद में तमद्दुन नहीं है, तहजीब नहीं है, आपके बच्चों के अंदर में नाशना है दीन से, ये आपकी नमाज काम आने वाली नहीं है। कुरान खुद कहता है कि ईमान वालों तुम बचो और अपने साथ साथ अहलो अयाल को बचाओ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप बेहतरीन कपड़ा सिलाना चाहते हैं मुनासिब कीमत पर, कलीदार और बंगला कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट और सदरी वगैरह, तो आप जरूर आइए सुहंदर हाट मिफ्ताही टेलर्स के पास। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, सुहंदर हाट पलासी, जिला अररिया, बिहार। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7761938070। शुक्रिया। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला सलासता शया युनफ़उ इल्मिन व सदक़तिन व वलदिन सालिहिन व सदक़तिन जारिया। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, मेरे दीनी भाइयों और हमारे नौजवान साथियों, बड़ी खुशी मुसरत की बात है कि हमारे आपके बीच में जनाब मास्टर अलहाज मोहम्मद नईम साहब मदरुज़ आली मखरा से तशरीफ़ फरमा है। हम लोगों से बचपन से दोस्ती है, पहचानता हूँ। वह आज अपने शम्स की तरह आया बाया है। इलाके के शायद आप नए लोग नहीं जानते होंगे। वो अपने वक्त के जैसे आप लोग अपने को सोचते हैं कि बहुत आगे थे। सोनता हाई स्कूल होता हुआ, बहादुरगंज कॉलेज होता हुआ, टीकापट्टी, न जाने कहाँ कहाँ बहुत कुछ तशरीफ़ फरमा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खाने काफ़ा की चौखट को चूम कर, जमज़म के पानी को पीकर, मस्जिद खिज़रा को देखकर, सफ़ा पहाड़ का चक्कर लगाकर, जन्नतुल बक़ी को देखकर, मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़कर, जमज़म के पानी को पीकर, खाने काबा की चौखट को चूमकर, सरज़मीन सऊदी अरब के कंकरियों जहाँ पर आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस जगह को आपने देख कर आया, चूम कर आया। हदीस मुबारक में है कि जो शख्स इस फरीज़ा को अदा करता है वो ऐसा है जैसा कि माँ के गोद से पैदा माँ ने जनी और बच्चा दुनिया में आया, वो बच्चा मासूम होता है। इस तरीके से ऐसे हाज वो बेगुनाह और माफ़ हो जाता है, मासूम हो जाता है। इसलिए हर शख्स मुसलमान को चाहिए, मुसलमान तो क्या गैर को भी चाहिए कि हज्जाज कराम की एहतराम करे। दोस्त बुजुर्ग आज हमारे बीच में हैं। बाहर कैफ मैं समय न लूँगा, मेरी तबीयत अलील है, चेहरा में मुझे गमगीन है, कुछ दिली परेशानी है, दिमागी टेंशन है, जिसकी बिना पर मैं कुछ बोलने से काशिर हूँ। लेकिन एक छोटी सी हदीस, दो चार बात कहा कि मैं रवाना हो जाऊँगा। आप हजरात तकारीर तो सुनते हैं और सुनते ही रहेंगे, छोटे से बड़े उलमा किराम की कीमती बात को सुनते हैं, मगर आज हमारे अंदर में अमल नहीं। सबसे बड़ी अमल होनी चाहिए। अगर हमें अमल हो जावे तो काफ़ी है। आज हमें इस्लाह मुआशरा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इतने बड़े गांव है, आज महुआ कोई छोटे गांव में शुमार नहीं है, बड़ी गांव में शुमार होते जा रहा है। तो चिकनी मुनी लग गया, हसन मुझा लग गया। लेकिन यहाँ कहाँ लोग खाली है। क्यों खाली है भाई? क्यों नहीं आना चाहते हैं?
अमल नहीं होने की वजह से ना। अगर 1 घंटा बैठ के आप चले जाएंगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं उसकी फजीलत सुनाऊंगा बस 5 मिनट में। मैं इस्लाह मुआशरा ज़रूरी चीज़ है। आप लाख नमाज पढ़िए, रोज़े पे रोज़ा रखिए, अगर आपका मुआशरा ख़राब है, आप टीवी में मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, आपकी औलाद नंगा घूम रहा है, आपकी औलाद में तमद्दुन नहीं है, तहज़ीब नहीं है, आपके बच्चों के अंदर में नाशना है दीन से, यह आपकी नमाज काम आने वाली नहीं है। कुरान खुद कहता है कि ईमान वालों तुम बचो और अपने साथ साथ अहल अयाल को बचाओ। कुरान कहता है, हाफिज तो पूछिए। आप नमाज पढ़ लिए तो कमाल की बात है। आपके बेटा मुआशरा को खराब कर रहा है, आपकी बेटियां बदजुबान हो चुकी है, आपके औलादों में जुबान में कंट्रोल नहीं है, बड़े बुजुर्ग का जो वो तहजीब नहीं है, दूसरे की इज्जत को तार कार में करने में लगे रहता है। और ऐसे औलाद को डपटने के बजाय साथ देते हैं। इसको पहले दुरुस्त कीजिए, इस्लाह मुआशरा को दुरुस्त कीजिए। कहा तो बोला बड़ा आदमी हो, वो बड़ा घराना है, दिमागी टेंशन है, कैसे बड़ा आदमी बन गया भाई? मास्टर नईम साहब कैसे बड़ा आदमी बन गया? खुदा क्या बन के आया था क्या? खुदा ने बनाया है क्या किसी को? वहीं से सर्टिफिकेट दे दिया है बड़ा आदमी का। बड़ा आदमी बनना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है, बर्दाश्त का मादा पैदा करना पड़ता है, औलाद को तालीम देना पड़ता है, औलाद को कंट्रोल करना पड़ता है, तहजीब के दायरे में लाना पड़ता है, औलाद को देख रेख करना पड़ता है। क्या औलाद मेरा बिगड़ तो नहीं रहा है? औलाद किसी से लड़ाई तो नहीं लड़ रहा है? औलाद मेरे किसी से झगड़ तो नहीं रहा है? दोस्तों बुजुर्गों, आपको अपने घर का कंट्रोल नहीं, औलादों पर आपका पकड़ नहीं। आपका औलाद कभी इससे लड़ता है, कभी उससे लड़ता है, कभी इससे झगड़ता है, कभी उससे झगड़ता है, और कहते हैं कि हम बड़ा आदमी हैं। इससे बड़ा आदमी नहीं बनता है दोस्तों लोग। पैसा होना अलग बात है। अब तो पैसा ऐसे ऐसे लोगों के पास आ गया है। जापान में लोग रहता है 2 लाख रुपया महीना है, घोड़सवार में 1.5 लाख रुपया महीना है, सुनते हैं। अगर पैसे से बड़े आदमी हो जाता, खानदानी हो जाता, तो लोग उसी को बड़ा आदमी समझता। इसलिए मतलब इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत है। ये मोबाइल से बचिए, बच्चों को सीधा रास्ता पर लाइए। बाहर के दोस्तों बुजुर्गों, बादब बा नसीब बेअदब बेनसीब। मैंने एक छोटी सी हदीस पढ़ा है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, मिट जाता है, आंखों से उजल हो जाता है, इनक़ता मुनक़ता हो जाता है, खत्म हो जाता है, उससे उसका अमल। आप जब तक जिंदा हैं नमाज पढ़ रहे सवाब मिल रहा है, रोज़ा रख रहे सवाब मिल रहा है। मरने के बाद कोई सवाब नहीं। जितना किए वो भी कोई गारंटी नहीं कि नमाज आपका कबूल हो गया है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बीवी बेनमाज ही है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका औलाद मोबाइलबाजी कर रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका औलाद गाँव से लड़ रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, बाप चचा से झगड़ रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बेटियां कहीं और चली जाती है, तो दोस्तों बुजुर्गों, आपकी नमाज पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। पहले अल्लाह ने कहा है, पहले तुम अपने आप को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने अहल व अयाल को बचाओ, तब जाकर के दूसरों को कहो। आप बचना नहीं चाहते हैं, सफेद लिबास में पहन के घूमते हैं, दूसरे को कहते हैं कि ऐसा ऐसा करो, घर आपका सुराख। इस्लाह मुआशरा की ज़रूरत है। बाहर का फिर मैं उधर जा रहा था, मुझे कहने का मकसद है
कि जब इंसान मर जाता है, मिट जाता है, तो उससे उसका अमल ख़त्म हो जाता है। इल्ला मगर सलासता शया, मगर 3 चीज़ ऐसी है हमेशा हमेशा कायम रहता है। आप मर जाएंगे फिर भी सवाब, कब्र में जाएंगे फिर भी सवाब, क़यामत के दिन उसी भी सवाब, हिसाब किताब होगा उनको भी सवाब आपको मिलता रहेगा। इल्ला सलासता शया, 3 चीज़। इल्म नफ़ा देने वाला इल्म, अगर आपने एक बेटा को आलिम दीन बना दिया, वो नफ़ा देने वाला इल्म हुआ। अगर आपने दीन की तालीम दिया बच्चों को, वो आपको मरने के बाद आपको सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा है नेक औलाद, आपने नेक औलाद छोड़ के गया। तीसरा सदके जारिया, आपने मसाजिद में ताउन कर दिया, मस्जिदों मदरसों में अगर आपने ताउन किया, मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का आपने खातिर तवाज़ा किया। अल्लाह अगर उतरना चाहे दुनिया के अंदर में, तो अल्लाह अपने घर मस्जिद में उतरे, और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरना चाहे तो मदरसा में उतरेगा। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप देते हैं तो मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा, हमेशा सवाब मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक काजी साहब थे, दुनिया में बहुत पैसा कमाया, बहुत इंसाफ पंचायतें किया, सब कुछ किया। जब मरने के करीब आया तो सोचा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं दुनिया में तो यूं ही दुख से गुजार दिया। अपने बीवी को बुलाई, बीवी से बोला कि देखो आपके शिकम में जो बच्चा है, मेरे मरने के बाद उस बच्चा को दीन की तालीम देना, ये मैं नसीहत करके जाता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, नसीहत करना था, उसके बाद रूह परवास कर जाता है। काजी साहब को दफन कर दिया। 6 माह के बाद बच्चा पैदा होता है। 1 साल के बाद उस बच्चा को लेकर मकतब जाता है और जाकर के अंगुली पकड़कर खड़ा है। मौलवी साहब बोलता है कि भाई उस औरत से पूछो क्या काम है। कहा कि बच्चा को दाखिला करना चाहता, पढ़ाना चाहता है। वो औरत आहिस्ता से बोली कि मौलाना साहब, मेरा शौहर काजी वक्त था, जब दुनिया से जा रहा था, उन्होंने ये वसीयत किया था तेरे पेट से जो बच्चा पैदा हो तो उसको सबसे पहले मकतब में ले जाना, दीन की तालीम देना। मैं उसकी नसीहत को पूरा करने के लिए, उसकी वसीयत को पूरा करने के लिए मैं मस्जिद आया हूँ, आपका हवाला करना चाहती हूँ, आप इसको दाखिला लीजिए, दीन की तालीम दीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलवी साहब जाते हैं, उस बच्चा के हाथ पकड़कर अपने पास लाते हैं और बैठाने के बाद कहता है बच्चा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तितला आवाज़ में बोलता है बच्चा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है। पढ़ना था कि उधर जो काजी साहब को अजाब हो रहा था कब्र में, वो मिट्टी उसको दबा रहा था, कब्र दबा रहा था, बाएं पसीना दाएं पसीना की तरफ। तो उस वक्त इस बच्ची के पढ़ने की वजह से, इस बच्चा के पढ़ने की वजह से उसका अजाब खत्म हो जाता है। उससे पूछा ख्वाब में कि आपको किस चीज़ ने ऐसा किया। कहा कि जो मैंने वसीयत किया था, वसीयत की बिना पर ये बच्चा जब बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्ता को कहा फरिश्ता रुक जाओ, जो शख्स से मेरा नाम दुनिया में ले, मुझे यह गवारा नहीं कि उसके वालिद को, माँ को मैं उसके अजाब दूँ, उसकी तोफेल से इसको अजाब से हटा दो और इसे जो है जन्नत की खिड़कियाँ खोल दो, ठंडी ठंडी हवा है। ये दिन की तालीम है। बात है दोस्तों, पहली में वो कहा था कि अब मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ, परेशानी है। यह मस्जिद है,
बता दूं इस मस्जिद के बारे में। इस मस्जिद का तामीर करने वाला एक गुनहगार बंदा है। उस वक्त 1 किलो आधा किलो धान और चावल से वसूल किए थे, और ये उसी और मस्जिद बनी है। अभी इसे खूबसूरत करने के लिए बाहर में जो चबूतरा था, इस चबूतरा में छत देने के लिए ये नौजवान लोग सभी लोग कर रहा है। तो अल्लाह आखिर अल्लाह का घर ही बना रहा है ना, जो कम है उसको कर रहा है। इसीलिए दामे दिन में सखू ने इमदाद देकर मदद देकर इस काम को अंजाम दे दीजिए। बड़ी काम नहीं है, बहुत छोटी सी काम है। एक आदमी भी इस काम को कर सकता है, 2 आदमी मिलकर भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना बड़े गांव होने के बावजूद अब तक ये काम नहीं हो पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई शिकवा शिकायत नहीं, सब एकजुट रहिए। हमें हमेशा एक और नेक के बारे में कहा करता हूँ, एक रहिए। सब अपने किस्मत की रोटी खाते हैं, कोई किसी के पीछा में मत पड़िए। अपने औलादों को सुधारने की कोशिश कीजिए, तालीम में आगे बढ़िए। एक दूसरे अच्छे लोगों को देखकर नसीहत लीजिए कि वो हज किया तो हम क्यों नहीं करें, वो आगे बढ़ा तो हम आगे नहीं बढ़े। इसमें कोशिश कीजिए, पीछे मत पड़िए। मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, लेकिन नेक बनिए, अच्छा बनिए। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद और चंदा नहीं होगा। ये आखिरी काम है, इसको कर लीजिए, बस हो गया। आखिरी धर्म से विदा भी।